हे गाइस, ये है पोको F4, वन ऑफ द बैलेंस फोन जो 2022 के मिड में लॉन्च हुआ था। मैं इस फोन को गेमिंग, एंटरटेनमेंट और ऑफिस यूसेज के लिए लॉन्ग टाइम से यूज कर रहा हूँ एंड आई डिड नोटिस अच्छी स्पेसिफिकेशन होने के बाद भी हमें इसमें कुछ ऐसे इश्यूज मिलते हैं जो इसे बाकी के कॉम्पिटिटर से पीछे कर देते हैं। सो यदि आप इस फोन को लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी काम का हो सकता है। जानते हैं इस वीडियो में क्या ये फोन आपके लिए एक वर्थ इट ऑप्शन होगा या नहीं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। अब फोन को देखें तो ये 3 कलर वेरिएंट्स में अवेलेबल है, मूनलाइट सिल्वर, नाइट ब्लैक और नेब्यूला ग्रीन। पर्सनली मैंने नेब्यूला कलर को पिक करा है कॉज ये कलर स्लाइटली स्टैंड आउट करता है सिल्वर और स्टैंडर्ड ब्लैक कलर से। अब फोन में हमें बॉक्सी डिजाइन मिलती है जिससे ये इजीली आपके हाथ से फिसलता नहीं है। अब राइट साइड पर हमें वॉल्यूम अप, डाउन और पावर बटन मिलता है। फोन के पावर बटन में ही फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि काफी फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। मुझे फिंगरप्रिंट को यूज करने में अभी तक किसी भी टाइप का इश्यू फेस नहीं करना पड़ा। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए हमें इसमें फ्रंट साइड पे गोरिल्ला ग्लास 5 और बैक साइड पर ग्लास पैनल मिलता है जिससे फोन का इन हैंड फील काफी सॉलिड है। What I noticed is कि बैक साइड पर ग्लास पैनल होने की वजह से फोन पर फिंगरप्रिंट और स्मजेस इतने क्लियरली विजिबल नहीं होते। अब डिस्प्ले को देखा जाए तो हमें इसमें 6.67 इंच का एमोलेड पैनल मिलता है जो डॉल्बी विजन और HDR10 को भी सपोर्ट करता है। What I really like is कि डॉल्बी विजन का सपोर्ट होने की वजह से नेटफ्लिक्स, डिज्नी, हॉटस्टार जैसी पॉपुलर एप्स पर हम टीवी शोज और मूवीज को एक्यूरेट कलर में देख पाते हैं। काफी सारे फोन मिड रेंज प्राइस में होने के बाद भी डॉल्बी विजन का सपोर्ट ऑफर नहीं करते। ऐसे में इट्स गुड टू सी कि हमें इसमें डॉल्बी विजन और HDR10 दोनों का ही सपोर्ट मिलता है। फोन के कलर कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस लेवल काफी अच्छी है जिससे मूवीज, टीवी शोज को डे और नाइट टाइम पर देखते हुए मुझे किसी भी टाइप का इश्यू नोटिस नहीं करना पड़ा। अब फोन में हमें 120 हर्ट्ज का डायनामिक रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलता है जिससे कंटेंट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फोन 60, 90 और 120 हर्ट्ज के बीच में स्विच कर सकता है। यदि आप गेमिंग करते हैं तो फोन 120 हर्ट्ज पर वर्क करता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर स्क्रॉल करते टाइम 90 हर्ट्ज पर और व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसी एप्स को यूज करते टाइम 60 हर्ट्ज पे। व्हाट आई नोटिस्ड इस डिस्प्ले को हम 60 और 120 हर्ट्ज के बीच में ही स्विच कर सकते हैं। डायनामिक रिफ्रेश रेट को सिलेक्ट करके मैंने काफी सारी एप्स को फोन पर यूज करा और मैंने इस डिस्प्ले को 90 हर्ट्ज पर वर्क करते हुए नहीं देखा। इवन मैन्युअली रिफ्रेश रेट को सिलेक्ट करते टाइम भी हमें सिर्फ 60 और 120 हर्ट्ज का ही ऑप्शन मिलता है। अभी के टाइम पर ये फोन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर पर वर्क कर रहा है, सो यदि कोई सॉफ्टवेयर इश्यू होता तो अभी तक ये फिक्स हो जाना चाहिए था। एनीवे गाइस, मेरा मेजर रीजन इस इश्यू को इतना ज्यादा हाईलाइट करने का इसलिए कॉज इनकी प्रोडक्ट पेज पर यह क्लियरली मेंशन है कि ये डिस्प्ले 60, 90 और 120 हर्ट्ज के बीच में स्विच कर सकता है, बट ऐसा नहीं है। हम इस डिस्प्ले को सिर्फ 60 और 120 हर्ट्ज के बीच में ही यूज कर सकते हैं। आई थिंक पोको को इस इश्यू को जल्दी से जल्दी फिक्स करना चाहिए कॉज कोई भी पर्सन प्रोडक्ट खरीदने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स को जरूर चेकआउट करता है। ऐसे में गलत इंफॉर्मेशन मिलना, वो भी ऑफिशियल पेज पे, इज नॉट अ गुड थिंग। अब एंटरटेनमेंट के लिए हमें इसमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता है जो डॉल्बी एटमॉस और हाई रेस ऑडियो को सपोर्ट करता है। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट होने की वजह से हम स्पीकर्स को वॉइस, म्यूजिक और डिफरेंट जेनर के हिसाब से फाइन ट्यून कर पाते हैं। ओवरऑल स्पीकर की बात करें तो 60 to 70% वॉल्यूम पर ये सफिशिएंटली लाउड फील होते हैं। रूम इन्वायरमेंट पे हमें बेस और ऑडियो क्लियरिटी काफी अच्छे लेवल की मिल जाती है। अब बात करें फोन के परफॉर्मेंस की तो हमें इसमें स्नैपड्रैगन का 870G प्रोसेसर मिलता है जो नॉर्मल डे टू डे यूसेज में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। मुझे इस फोन में किसी भी टाइप का लैग या स्लो रिस्पॉन्स इश्यू नोटिस नहीं करना पड़ा। यदि आप जीमेल, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम जैसी एप्स यूज करना प्रेफर करते हैं देन ये फोन की स्पेसिफिकेशंस आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। स्पेशली मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में होने के बाद भी हम इस फोन पर हाई रिफ्रेश रेट पर स्मूथली गेमिंग कर सकते हैं। मैंने मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में काफ़ी सारे और डिफरेंट ब्रांड्स के भी फ़ोन को ट्राई आउट करा है एंड व्हाट रियली इम्प्रेस्ड मी इज कि इस फ़ोन का हीट मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। फास्ट चार्जिंग या फिर लॉन्ग टाइम तक गेमिंग करने पर भी फ़ोन ईजिली हीट नहीं होता। रियली थम्स अप फॉर दैट। फोन के बेस मॉडल में हमें 6GB रैम और 128GB का स्टोरेज मिलता है जो कि नॉर्मल यूजर के लिए सफिशिएंट है। रैम मैनेजमेंट अच्छा होने की वजह से मल्टीपल एप्स के बीच में स्विच करना या फिर हैवी एप्स को साथ में यूज करने पर भी मुझे किसी टाइप का लैग इश्यू नोटिस नहीं करना पड़ा।
वैसे तो फ़ोन का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, बट कुछ टाइम से मैं फ़ोन में ऐसे बग्स और इश्यूज़ को नोटिस कर रहा हूँ जो इसे यूज़ करना काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग बना देते हैं। लास्ट 2 मंथ से फ़ोन में रेंडमली नोटिफिकेशन साउंड आना बंद हो जाता है, जिससे हमारे इंपॉर्टेंट कॉल और मैसेजेस मिस आउट हो जाते हैं। और इस इशू को टेम्पररी फिक्स करने के लिए आपको फ़ोन को कम्प्लीटली रीस्टार्ट करना पड़ता है, विच इज़ नॉट अ परफेक्ट सॉल्यूशन। गुड थिंग इज कि ये इशू मैंने हार्डली 2 या 4 बार ही नोटिस करा है 2 मंथ्स में। सो आई एम होपिंग कि पोको इस इशू को जल्दी से जल्दी फिक्स कर दे अपने अपकमिंग अपडेट में। ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस फोन का अच्छा है, बट और ज़्यादा रिफाइन हो सकता है। अब फोटोज लेने के लिए हमें इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 64 MP का मेन कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 5 MP का मैक्रो कैमरा मिल जाता है। 64 MP के मेन कैमरा से हम डिसेंट लाइटिंग कंडीशन में डे और नाइट टाइम पर अच्छे शॉट्स को कैप्चर कर पाते हैं। आई डू लाइक कि कलर बैलेंसिंग अच्छी होने की वजह से फोटोज ओवर सेचुरेटेड नहीं लगते हैं। इवन 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी काफ़ी अच्छे शॉट्स ले सकता है डे और नाइट टाइम पर। हमें इसमें 119 डिग्री का व्यू एंगल कैप्चर करने को मिलता है, विच आई फील इज सफिशिएंट। अब मेन कैमरा से हमें डे टाइम पर तो काफ़ी अच्छे शॉट्स मिलते हैं, बट नाइट टाइम पर हम इससे सिर्फ एवरेज शॉट्स ही ले पाते हैं। अब मैक्रो कैमरा को देखें तो ये क्लोज सब्जेक्ट के काफ़ी अच्छे शॉट्स ले सकता है, हर एक डिटेल काफ़ी क्लियरली विजिबल होती है। बट पर्सनली मैंने इस फोन के मैक्रो कैमरा को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करा है, मैंने मोस्टली अल्ट्रा वाइड और मेन कैमरा को यूज़ करा है। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आप कौन सा सबसे ज़्यादा कैमरा यूज़ करना प्रेफर करते हैं अपने फ़ोन में। अब वीडियो रिकॉर्डिंग को देखें तो हमें इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिलता है, जिससे हम 720, 1080 और 4K 60 FPS पर भी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाई रिजोल्यूशन पर वीडियोस को लॉन्ग टाइम तक रिकॉर्ड करने पर भी मुझे किसी टाइप का जिटर, लैग या हीटिंग इश्यू नोटिस नहीं करना पड़ा। आई डू लाइक कि हमें इसमें OIS का सपोर्ट मिलता है, जिससे हम काफ़ी स्मूथली वीडियोस को कैप्चर कर पाते हैं। अब फ्रंट फेसिंग कैमरा को देखें तो हमें इसमें सेल्फी के लिए 20 MP का मेन कैमरा मिलता है, जो वाइड एंगल लेंस के साथ आता है। कैमरा प्रोसेसिंग अच्छी होने की वजह से हमें स्किन टोन्स नियरली एक्यूरेट देखने के लिए मिलते हैं। मैंने इस फोन पर Gcam ऐप को भी यूज़ करा है, एंड आई डिड नोटिस कि हमें इसमें स्लाइटली बेटर इम्प्रूव फोटोज देखने के लिए मिलते हैं कंपेयर टू बाय डिफॉल्ट कैमरा। बेसिकली 19-20 का फ़र्क है, बट हाँ, आपको थोड़ा ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखने के लिए ज़रूर मिलेगा Gcam ऐप से। आप यदि Gcam ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं इस फ़ोन के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यदि कैजुअल सोशल मीडिया पर फोटोज़ और वीडियो शेयर करना प्रेफर करते हैं तो ये फ़ोन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हमें इस फ़ोन में काफ़ी सारे टेम्पलेट्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जिससे हम काफ़ी कूल शॉर्ट्स और रील्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब बैटरी बैकअप की बात करें तो हमें इसमें 4500 mAh की बैटरी मिलती है, जिससे फ़ोन ईजिली एंटायर डे तक लास्ट कर जाता है। मेरा फ़ोन का मोस्टली स्क्रीन ऑन टाइम 5 to 6 और रहता है, जिसमें यूट्यूब, रेडिट, इंस्टाग्राम जैसी ऐप्स को मैं डेली बेसिस पर यूज़ करता हूँ। यदि आप फ़ोन पर हाई ग्राफिक गेम्स जैसे COD, एपेक्स लेजेंड को लॉन्ग टाइम तक खेलते हैं तो डेफिनेटली आपको एंड ऑफ डे पर फ़ोन पे चार्जर कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। बट गुड थिंग इज हमें इस फ़ोन में 67 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है, जिससे आप इसे ईजिली 40 to 45 मिनट्स के अंदर फुल्ली चार्ज कर सकते हैं। अब नेटवर्क कंपैटिबिलिटी को देखें तो हमें इसमें ऑलमोस्ट सभी मेजर 5G नेटवर्क बैंड का सपोर्ट मिलता है, जिससे आप इसे जियो, एयरटेल या फिर किसी भी पॉपुलर नेटवर्क प्रोवाइडर के साथ आसानी से यूज़ कर पाएंगे। अब गाइस बात करें क्या इस फ़ोन को आपको कंसिडर करना चाहिए या नहीं। फ़ोन की स्पेसिफिकेशन और डिस्प्ले इसे कम्प्लीटली स्टैंड आउट कर देता है बाकी के कॉम्पिटिटर से। हमें इसमें काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस मिलती है, जो गेमिंग और एंटरटेनमेंट के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब इस फ़ोन में हमें NFC का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे आप गूगल पे और पेटीएम जैसी ऐप से डायरेक्टली टैप करके पेमेंट कर सकते हैं मर्चेंट को। अभी के टाइम पर ये फ़ोन 27,000 के अराउंड कॉस्ट करता है, जिस पर आप बैंक ऑफर और एक्सचेंज डिस्काउंट लगा के इसे ईजिली 25,000 के अंडर परचेस कर पाते हैं। यदि आपको ऐसा कोई भी बैंक ऑफर या डिस्काउंट मिलता है जिससे आप इसे 25,000 के अंडर परचेस करें तो ये काफ़ी अच्छी डील है। इट्स रियली वैल्यू फॉर मनी। सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस टाइप के और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो यदि आपको यूजफुल लगा है देन मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।